after your marriage, Hmm. how was he? Can you describe? He was very understanding, very open, acceptable for everything. मुझे जो चाहिए, मुझे जैसे चाहिए, ही वाज़ ओके। तो इसलिए मेरे लिए ईज़ी था सब कुछ और नॉट विद हिम ओनली, एंटायर फैमिली, मतलब इन-लॉज़ भी। तो वो ऐसा हो गया था कि आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स घर में जो एक मेन लीड रोल प्ले करता है वो ही हेड ऑफ द फैमिली रहता है, बट ऐसा चेंज हो गया था। कुछ भी होता था तो वो मेरे से डिस्कस होता था, मुझे प्रायोरिटी वैल्यू मिलती थी। अच्छा था। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। सो जैसे उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया आपकी स्टोरी में। कितने आपकी शादी को कितना टाइम हुआ था उस टाइम? यू वर प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, राइट? 4 इयर्स आई। 4 years. So after 4 years, uh, can you tell me? तो 4 इयर्स वो कहते हैं वी लाइक आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दैट टाइम, फिर कुछ नहीं, ऑल ऑफ सडन ही पास्ड अवे। तो He was in office, right? नहीं, 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 इट वाज़ सैटरडे। It was Saturday. हुँ। He was at home. नहीं, फ्राइडे इवनिंग फीवर आया, फिर हम हॉस्पिटल गए एंड इट वाज़ नॉट लाइक दैट मच सीरियस, बट द थिंग वाज़ कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग केयर करने के लिए कोई था नहीं, तो हमने सोचा कि So you were alone at that time? हाँ, आई वाज़ अलोन। Okay. And you were also pregnant. हाँ, 2-3 months pregnant. 4 मंथ्स, 4 months pregnant. 4-5 मंथ्स, हाँ। तो उस टाइम पे ये था कि चलो एक हमारे जो डॉक्टर है उनके मेरे को वीकनेस सिकनेस ज़्यादा थी तो बोले एडमिट हो जाते हैं तो वहाँ पे केयर अच्छी हो जाती है। तो हम इस रीज़न से ऐसा डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया था, हमने बोला कि भई एडमिट कर लो। Hmm. बट फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग थोड़ी-सी हालत ज़्यादा कुछ खराब हुई, पता नहीं क्या हुआ। फिर आईसीयू में इट वाज़ कार्डियक अरेस्ट। Okay. So it was all of a sudden, no sign, nothing. नो साइन नथिंग। So what was your first reaction? ब्लैंक, Totally blank. ब्लैंक, वो शून्य, नो थॉट्स, नथिंग। इट वाज़ लाइक नथिंग लाइक बिल्कुल ऐसा होता है ना, एक साउंड सीटी बजने लगती कान में से कुछ, Hmm. मतलब सब खत्म टाइप ऐसा, सब And कुछ। you were also alone. No one नहीं, was there. मेरा भाई था। अच्छा, वो बाद में आया कि मैं आपके साथ में ही थे? वो साथ में नहीं थे, वो मतलब पुणे में थे। अच्छा। भाई-भाभी थे। पर आपने एडमिट खुद ही किया? हाँ, वो मैंने अकेले किया था। फिर फिर भाई आया, भाभी साथ में थी। फिर धीरे-धीरे फैमिली आने लग गई। आ गए थे रात तक। सो ऐसा कोई यानी कि रिग्रेट है अभी कि कुछ बोलना बाकी रह गया, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ कहना बाकी रह गया? ये तो मन में लगता ही है कि मतलब कहना बाकी, रहना बाकी, ये तो कुछ नहीं था। बट हाँ, ऑफ कोर्स मतलब ऐसी फीलिंग तो रहती है ना कि अभी हम कुछ आगे कुछ अलग फ्यूचर देख रहे थे, राइट? कि आप एक्सपेक्टिंग हो, हमारे कुछ प्लान्स, दैट वाज़ अ प्लान एवरीथिंग। तो वहाँ पे लगता है ना कि सब कुछ प्लान था कि अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। यस, तो टाइम लग गया था एक्सेप्टेंस के लिए, सो हाउ डिड यू मैनेज द प्रेगनेंसी? आई कांट इमेजिन। राइट? हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैं ये जानती हूँ कि जब ऊपर वाला कुछ छीनता है या कुछ ऐसा देता है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या हैंडल नहीं कर पा, तो वो अपने आप स्ट्रेंथ दे देता है। आई रियली डोंट नो हाउ इट वाज़, बट वो स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ से आ गई थी। और मैं अभी भी कहती हूँ कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। आई वाज़ सो इमोशनल। याद हो मेरी कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज में, तो मैं ऐसा कुछ छोटी-छोटी बात पे मैं ऐसे रो देती थी। तो होता था तो मेरी कोई कंप्लेंट रहती थी कि लाइक सबको रहती है ना, व्हाई गॉड चोज़न मी, लाइक वैसा। तो मुझे लगता था कि यार अगर ऐसा कुछ है तो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल बना देते बचपन से ही तो मेरे को ईज़ी होता। बट वो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। तो एक मैंने और ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट, नो डाउट, इट वाज़ अमेजिंग, बोथ थिंग। तो उस टाइम जैसे आप फिर उसके बाद किसके साथ, आप इन-लॉज़ के साथ शिफ्ट हो गए या पेरेंट्स नहीं, के साथ? नहीं, दोनों थे।
दोनों ही आपके साथ में थे, यानी आपको फैमिली का, इन-लॉज़ का हाँ। पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट। ऐसा कुछ इन-लॉज़ से ऐसा कुछ जैसे जनरली जैसे कुछ डेथ में ऐसा इन-लॉज़ का कुछ ऐसा रहता है कि दे आर दे आर मोर हर्ट एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इज़ हर्ट। हाँ, तो उन उस टाइप से कुछ था क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसा प्रॉब्लम, कुछ इश्यू ऐसा? प्रॉब्लम इश्यू तो कुछ भी नहीं था। डिस्टर्ब सब थे। हुँ। सबने अपना टाइम लिया उस ग्रीफ साइकिल को कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल था कि सबने जिस टाइम पे स्टार्ट किया उसी टाइम पे क्लोज़ किया, नहीं। देयर आर स्टेजेस। सबने अपने-अपने टाइम लिया, अपनी-अपनी कैपेसिटी और टॉलरेंस के हिसाब से अपना-अपना कंप्लीट किया। हाउ डिड यू कोप विद इट? इट टूक टाइम, बहुत टाइम लगनी, बट ये था कि वही कि आफ्टर कितने 5-6 मंथ 5 मंथ्स आई वाज़ ब्लेस्ड विथ माय गर्ल। तो चीज़ें बदली सबके लिए। इट वाज़ होप ऑफ रे फॉर एवरीवन। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना आप, वो था, तो वही था सब कुछ। तो हाउ डिड यू कोप विद द पेन? सो इट वाज़, आई विल से, स्ट्रेंथ। आपको जब कहीं से तो आ जाती है, कोई एक एनर्जी होती है जो आपको हेल्प करती है टू कोप विद द पेन। बट अगर ऐसे मटेरियलिस्टिक ऐसे बोलो तो हाँ, मेरे साथ फैमिली थी, और द मेन थिंग कि व्हेन आई वाज़ ब्लेस्ड विद माय डॉटर, तो उसके साथ हाउ ओल्ड इज शी नाउ? शी इज़ नाउ 6। हुँ। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, और वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है एक। हुँ। तो विद टाइम मैंने जॉब भी तुरंत ही रिज़्यूम कर दिया था, आफ्टर मतलब मैटरनिटी, तो हो गया था। So what advice would you give someone who lost someone very close एडवाइस तो कुछ नहीं होती, to cope with basically the pain? कुछ नहीं होता। ये सब ज्ञान की बातें हैं। एक्चुअली सब कुछ ऐसा, आप थेरेपीज़ लेते हो, है ना? बहुत कुछ होता है। बट सीरियसली मैं बताऊँ तो ये टाइम है। Time टाइम is ही everything. सेल दिस थिंग। बस ये है कि आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव टुवर्ड्स देखो, और हाँ, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे को ग्रैटिट्यूड ने बहुत हेल्प किया है। Gratitude towards, टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स एवरीथिंग। but you just lost someone. Yeah, but it just lost, but it's a process. It is not कि I But गुस्सा भी आता होगा ना कि right मेरे साथ ही क्यों हुआ ये? आया, गुस्सा बहुत आया, बहुत आया। तो उस स्टेज में ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा? नहीं था तो उस पर शांत आया, ठीक है, कंप्लेन किया, टाइम निकाला, दैट्स इट। उस टाइम पे बस यही कि अब एक बात बताती हूँ, उस टाइम पे उसका पुलवामा अटैक हुआ था, हाँ। उरी वाला। हाँ। सीरियसली बता रही हूँ, मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि वो फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ? तो मेरे को एक ऐसी मन में एक है, जब मैं ऐसे डाउन फ़ील करती हूँ तो मैं सोचती हूँ अपने से नीचे को देखो। आज मेरे साथ जो हुआ, बहुतों के साथ सेम चीज़ होती है, बट उनके साथ तो फैमिली भी नहीं होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होता है। हुँ। मेरे साथ तो वो सब कुछ है, राइट? तो वहाँ पे ग्रैटिट्यूड है, वहाँ पे पॉज़िटिविटी है। तो मुझे उस टाइम पे ये हुआ था फ़ेब्रुअरी में, याद हो पुलवामा अटैक उरी वाला। तो वहाँ से मैंने अपने आप को बहुत समझाया था कि उन फैमिलीज़ का क्या, जो ऑल ऑफ सडन इतना हुआ, तो मेरे साथ भी कोई, आई एम नॉट अ न्यू वन, आई एम नॉट ओनली वन। व्हाई मी वाला कांसेप्ट नहीं, देयर आर सो मेनी। आप बाहर निकल के देखो तो दुनिया। और भी गम है इश्क के सिवा। हाँ, 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 राइट। तो वो कहते हैं ना कि मेरा गम सब कितना कम है, वो है। तो मैं मेरे को एक यही होप थी, यही पॉज़िटिविटी थी कि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं अभी भी। मेरे पेरेंट्स हैं। आपने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचा कि मेरे पास क्या है? क्या? क्या उस पे नहीं फोकस है? कर। हाँ, उस पे फोकस नहीं किया है। So your daughter right now 6 years old, right? यस, यस। So आपने उसको किस एज में यानी कि ये उसको बताया, ये सब कैसे अंडरस्टैंड मैंने किया उस नहीं बताया। अभी तक कभी नहीं बताया? नहीं, वो देखो, बच्चे को ऐसा नहीं है कि उसके मन में
पैदा होते ही ये सब चीज़ें आएँगी, वो पूछेगा। आप उसको जैसे एनवायरनमेंट में रखोगे, उसको वही दुनिया दिखती है। तो उसके साथ वही हो रहा है। वो हम एक मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे इन-लॉज़ के साथ, मेरे भैया-भाभी सब लोग हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही रहते हैं। तो उसको लगता है उसकी यही फैमिली है। उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया है? अभी तो छोटी है, शायद अब कभी कभी किया भी है, लाइक बट पता है एक बार वो खुद ही मुझे कुछ तो ऐसे हम बात कर रहे थे, तो आई वाज़ सो डाउन दैट डे। तो मैं उससे बिल्कुल रियल बात करने लगी, तो उसने बोला, "मम्मा इट्स ओके, आप तो हो मेरे पास।" शी वाज़ सेइंग दैट। ओह! सो इट वाज़ लाइक कि आपका माइंड अगर बच्चे ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि यू कांट इमेजिन ना। तो मैं आई वाज़ ऑस्ट्रक, लाइक क्या बोल गई ये? मैं सोच रही हूँ कि इसके पास कुछ नहीं है, बट शी इज़ सैटिस्फाइड व्हाटएवर, लाइक उसके पास उसने जो दुनिया देखी उसमें वो खुश है। उसका ये डायलॉग मुझे बहुत हिट किया। तो वही चीज़ है। और आप जब पढ़ते हो, आप देखते हो तो ऐसा नहीं होता। हमने जैसे पढ़ा है ना, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, तो ऐसे होते हैं। किसी की फैमिली में कुछ लोग होते हैं, किसी की फैमिली में दादा-दादी, भैया, मामा-मामी, चाचा-चाची सब होते हैं, किसी की फैमिली में मम्मी-पापा ओनली होते हैं, किसी की फैमिली में मम्मा अकेले होती है, किसी की फैमिली में पापा भी अकेले होते हैं। तो ये मेरा तो एक ही फ़ोकस है कि उसको ये समझ में आना चाहिए, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फैमिलीज़, हमारी ये वाली है। हुँ। बाकी आई थिंक सो आगे चल के क्या सीखती, क्या समझती। ब सो आपने जैसे एज़ अ सिंगल पैरेंट अभी तक यानी 6 साल से आप इतने ब्यूटीफुली आपने रेज़ किया आपकी डॉटर को। सो ऐसा कभी टायर्ड फ़ील हुआ कि मैं अकेली हूँ या ऐसा कुछ अलग फ़ील हुआ कि अगर आप रत्नेश होता तो बेटर होता है, ऐसा कभी सोचने में आता है? आती है ऐसी फीलिंग्स कि यहाँ जैसे ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं, आपका पार्टनर उसमें बेस्ट होता है। हुँ, तो मुझे लगता है यार यहाँ पे मुझे ये आइडिया मिलता, ये सजेशंस मिलते। पेरेंटिंग इज़ नॉट ईज़ी। हुँ, इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी लाइक अलग ही चीज़ है। हुँ। तो लगता है यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस। लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस, बट ठीक है। सो मेनी आदमी सो अभी एज़ अ सिंगल मदर डिड यू फेस एनी टैबू फ्रॉम सोसाइटी और द रिलेटिव्स एनीथिंग? दैट्स व्हाट दिस इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड फॉर मी कि आस-पास ऐसे लोग नहीं भटकते मेरे। अच्छा, रिलेटिव्स वगैरह ऑल के आज तक पॉजिटिव कभी पीपल्स, नहीं, कभी भी रिलेटिव्स, मेरे कज़िन्स सब इतने ओपन और इतने मतलब अंडरस्टैंडिंग हैं कि मुझे कभी ये गैप फ़ील कराते ही नहीं है।